यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। सफाइयाँ आज मैंने शुरू करवाई थी, किचन की मैंने डीप क्लीनिंग आज करवाई थी, क्योंकि दीदी जब से गई है ना तो बस ऐसे ही हो रहा था। कुछ काम बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब ऊपर नीचे अम्मी आ गई और फिर उसके बाद वो दावत थी, फिर हाथ का चोट का लगना और वो सब कुछ। तो आज जो है मैंने फिर शोभा को बोला कि सारा किचन जो है ना उसको अच्छे तरीके से धो लो आज, और जितने भी कैबिनेट हैं और वो सब कुछ साफ़ करो। कपड़े थे वो सारे धोने वाले थे, वो मैंने कहा सब कुछ मशीन लगा दो, सारे काम आज ख़त्म होने चाहिए। और ये 2 किस्म के सालन पड़े हुए थे, तो साथ मैंने नान ऑर्डर कर लिए थे। नाश्ता इन्हीं के साथ ही हो जाएगा और खाना भी, दोनों चीज़ें इनके साथ ही हो जाएंगी। और देखें, अम्मी को आज ना बुज़ुर्गों की बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी रहमतें होती हैं कसम से। अम्मी को मैंने कहा कि मुझे चटनियाँ बनानी हैं, तो मुझे ना धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन सब कुछ वो करके दे दो। उन्होंने कहा कि बस ना तुम मुझे यहाँ ला के पकड़ा दो, मैं तुम्हें सब कुछ बना देती हूँ। जो लोग मेरे हाथ का पूछ रहे थे कि अभी तक सॉरी, आपका हाथ कैसा है? हाथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी तक इसकी स्वेलिंग नहीं गई। और अभी तक जो है ना वो बस इसी तरह ही फ़ील नहीं होता। अगर मैं इसको टच भी करती हूँ तो मुझे फ़ील ही नहीं होता कि फिंगर साथ में है। ये थोड़ा सा ज़ख़म रहता है अभी। और यहाँ पर धनिया पुदीना हमारा बन चुका है, उसकी चटनी अभी ठहर के मैं बनाऊँगी। अदरक लहसुन जो है वो अम्मी अभी बना रहे हैं। अभी जो है वो मुझे जाना था मार्केट, कुछ चीज़ें रहती थी लेके आने वाली। और आपको पता है रमज़ान में सिर्फ़ एक दिन रह गया और मेरी बहुत सारे काम जो है ना अभी बाकी हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और बस बच्चों को मैंने सबको कहा कि चलो आज चलते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की कितनी रौनक, कितनी बरकत और कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ ऐसे सजा हुआ। और ना एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं कसम से, रमज़ान की ना बहुत बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो जब मैं जाती हूँ ना गिफ्ट मार्केट, पता नहीं क्यों रमज़ान की डेकोरेशन देख के ले के मेरा तो दिल ही नहीं भरता ना। मैं तो जब जो चीज़ मुझे नज़र आती है ना मैं बस खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए, लूँ चाहे ना लूँ, लेकिन देखना ज़रूर है। मुझे नहीं पता कि ये आदत किन किन लोगों में है, मुझे तो लगता है सारी फीमेल्स में है। जाते 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 हर चीज़ को टच करके देखना होता है। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है। हो सकता है आप में ना हो, लेकिन मुझ में खैर है। मैं हर चीज़ को देखती हूँ कि हो सकता है किसी चीज़ का हमें ना पता हो, कोई यूनिक सी आइटम आई हुई हो और हमारी नज़रों से गुज़र जाए। तो मैं ना, आप मेरी इस वीडियो में देखिएगा कि मैंने हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को। हर दफ़ा मैं यही करती हूँ, इसलिए मुझे मार्केट में इतना टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। खैर, मैं डेकोरेशन लेने नहीं गई थी बिल्कुल भी। मुझे चाहिए थी डिशेस जो है ना इसके रमज़ान के लिए, क्योंकि पहले मैं अकेली थी, फिर बच्चे आए। जब बच्चे आए तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें और ली थी, मैंने ज़्यादा नहीं ली थी। अभी रमज़ान है, आपको पता है कि सर्व भी करना है और माशाल्लाह फैमिली भी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए जो है मुझे ज़्यादा जो बर्तन हैं वो चाहिए थे। उसमें प्लेट्स वगैरह तो सब कुछ मेरे पास था, उसमें मैंने कोई भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं की, ना तो इतने पैसे ही थे। बस ज़रूरी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने लेनी थी। बेशक जो है ना रमज़ान ऐसा रहमतों वाला महीना है कि इसमें ना आपका दिल होता है कि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, सजा हुआ सब कुछ। एक एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं रमज़ान की। लेकिन रमज़ान में मैं ये कहूँगी कि जितनी भी इबादत की जाए ना, बाकी सारे काम, खाना पीना तो पूरा साल चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, एहतमाम हमें करना चाहिए, सहरी इफ्तारी में बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो इबादत को दिया जाए। इसीलिए ही रमज़ान से पहले छोटे छोटे सारी फ़ीमेल्स जितनी भी हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, भाभियाँ हैं, जो भी हैं, सब लोग जो है ना वो अपनी अपनी काम जो हैं रमज़ान से पहले इसीलिए ख़त्म करने की कोशिश करती हैं कि रमज़ान में अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। क्योंकि फिर देखें फैमिली को भी मैनेज करना होता है, सहरी और इफ्तारी में एहतमाम भी सारी लेडीज़ ही करती हैं।
तो इसलिए जो है ना ये सारा प्रोसेस फ्रीज़ करके रखना, हर चटनी बना के रख लेना, हर वेजिटेबल को कट करके रख लेना, ये बहुत सारा टाइम इससे बच जाता है। घर वाले फैमिली भी खुश रहती है, रमज़ान की रहमतें भी रहती हैं, और जो इबादत में है वो उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि उसमें भी किसी किस्म का हमें ये नहीं होता हाय आज इतना सुपारा रह गया, इतना नहीं पढ़ा, इतना कुरान पाक पढ़ना था, इतना नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर मैनेज हो जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से। और आज तो मैं खैर सारी माँओं को सलाम पेश करती हूँ, आज हैप्पी मदर्स डे भी है, और मेरी तरफ से सब मदर्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह ताला जी सबको खुश रखे अपने अपने घरों में, सब माँओं का अपने बच्चों पे साया सलामत रखे। माँओं की बहुत 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 ज़्यादा दुआएं होती हैं। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और मेरे सर पे उनका साया सलामत रखे। अब्बू जान तो पहले ही नहीं हैं, तो अम्मी हैं, तो अम्मी का साया भी है ना वो बस इसी तरह हमारे सर पे बना रहे, बस आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से आई हैं ना ऐसे घर में बरकत बरकत लग रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कसम से जो अपने बुज़ुर्गों की खिदमत नहीं करते या उनको घर से कहते हैं जी हमारे पास बोझ बन के रह रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका दिल फट क्यों नहीं जाता ये बात कहते हुए। और मैं ये कहती हूँ कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और उनकी खिदमत का अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप कभी भी ये मौका ना गंवाएं। अल्लाह ताला पता नहीं इसके बदले आपको कितना देता है, कितना देता है, मैं बता ही नहीं सकती आपको। मैंने खुद मतलब मैंने अपनी ज़ात पे मैं अगर कहूँ तो मैंने खुद जो है ना ये चीज़ अपनी आँखों से देखी है। मैंने अपनी सास की बहुत खिदमत की थी, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने इतनी मुझे दुआएं दी थी एंड तक अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो मुझे ये लगता है कि शायद उनकी दुआओं का सिला है जो मतलब होता है आपके साथ, आपके जहन में आती है ये बात कि आपने बुज़ुर्गों की खिदमत की, आपको दुआएं लगी तो आप शायद आज तक यहाँ पे हो। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं। तो इसलिए अगर आपके सर पे आपके बुज़ुर्गों का साया सलामत है तो आप बड़े खुशनसीब हैं। आप उनकी खिदमत करें, जितनी खिदमत हो सकती है वो करें, और इससे बड़ी तो मैं कहती हूँ कोई नेमत है ही नहीं है। तो बस यहाँ पर जी हमारी शॉपिंग आलमोस्ट जो है तकरीबन हो चुकी है। ये हम एवं फ़िज़ूल टाइम ज़ाया कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे ये लेना है आज सब बच्चे साथ गए हुए थे। उनको ये था कि अगर रमज़ान आ रहा है तो अभी मामा जा रही हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। मुझे एक डीप कढ़ाई चाहिए थी, मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, तो मुझे यही मिल रही थी, इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आई वहाँ पे। और आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो तो फिर मिल जाती हैं, लेकिन मैं ख़ुद नहीं ले रही थी क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं 20-25 दिरहम्स में आती हैं, 10 दिरहम्स में। यूज़ करो, अगर टूट जाएँ खुदा ना खास्ता और मतलब ख़राब हो जाएँ यूज़ कर कर के, तो उनको फेंकने में भी दिल को ना कुछ होता नहीं है कि अच्छा 10-20 दिरहम की थी ना, कोई बात नहीं, मतलब चली गई। जो चीज़ आती है ना 100-50 दिरहम की या इससे भी ज़्यादा, तो उस पे फिर ना हाय ਜਿਹੜਾ कलेजे ਨੂੰ हत्थ पैंदा मतलब उस पे फिर दिल ज़रा ना वो ख़राब होता है कि यार नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, तो ये क्यों ख़राब हुआ, इतने पैसों का लिया था। बाद में अफ़सोस करने से बेहतर है कि पहले ही आप बजट जो है वो अपना इस तरह का रखें, बचत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती से सस्ती चीज़ें लें। आप यकीन करें मैं यहाँ से 2-2 3-3 दिरहम्स की भी चीज़ें लेके आती हूँ और बहुत देर चल जाती हैं, इतनी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये सब चाइना से ही शायद आता है, और आपको पता है पूरी दुनिया में खैर चाइना के प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और सारी दुनिया यूज़ करती है। ग्लास मुझे कुछ चाहिए थे, कुछ बाउल चाहिए थे, कुछ डिशेस चाहिए थी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरी कम पड़ रही थी, तो बेसिकली मैं लेने के लिए यही गई थी। लेकिन फिर मुझे जब आप जाते हैं आप देखते हैं टिशू ख़त्म थे, वो मैंने कहा कि अच्छा चलें वो भी ले लेती हूँ। सफ़रा चाहिए था एक, वो ले लिया। मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी। डस्टबिन मुझे अपने रूम के लिए चाहिए थी, वो एक ली बहुत ज़्यादा। और ये मैंने जो है डिस्पोजेबल इसलिए लिए थे कि इफ़्तारी पैक करके अगर भेजनी पड़े तो इजीली जो है ना हम लोग इफ़्तार जो है वो पैक करके भिजवा सकें। नीचे वॉचमैन होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और जितना भी खैर रमज़ान में तो आप जितना ज़्यादा देंगे उसका 70 गुना ज़्यादा नेकी का सवाब मिलेगा। तो कोशिश किया करें डेली एक आप सेविंग बॉक्स बना लें अपना, एक डेली का डेली उसमें कुछ ना कुछ डालते जाएं, अपने हाथ से निकालते जाएं। आप यकीन करें
बहुत ज़्यादा इसका स्वाब है, बहुत ज़्यादा स्वाब है। और जितना आपसे मुमकिन हो सके, ये नहीं है कि आप हज़ारों के हिसाब से दें, 10-20 रुपए भी आपसे निकल सकते हैं तो आप लाजमी रमज़ान में निकालें। ये बहुत 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 बड़ी ज़्यादा इसकी नेकी है, ठीक है। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए हैं घर, और घर आके ये जो डेकोरेशन मैं कर रही थी, ये इसमें इस तरह से लाइट्स मैंने फ़िट की हैं। ये बिल्कुल मेरे रूम बाहर मेन डोर से एंट्रेंस बिल्कुल जैसे एंटर होते हैं बिल्कुल सामने है ये, और किचन के बिल्कुल साथ है। तो ये जगह मुझे बड़ी परफेक्ट लगी थी, और ये मैंने छोटा सा एक पोर्शन जो है ना ये रमज़ान के लिए डेकोर किया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके ऊपर मेरा दिल है कुछ रमज़ान के हवाले से कुछ लगाने का, वो देखते हैं। आज खाना नहीं बना, आज बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया था बच्चों के लिए। आगे तो खैर कुछ इस तरह की डिलीवरी आने वाली नहीं है। और मेरा ख़ुद भी आज यकीन करें इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा भाई घर बना बना के मैं थक गई हूँ, कुछ मुझे भी रेडीमेड खिलवा दो और मेरा इतना दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने को। तो बस जी वहाँ से आके थकन से चूर पहले पिज़्ज़ा खाया, रज के मैंने तो खैर खाया, आज बड़ा ही मज़ा आया काफ़ी देर के बाद। और उसके बाद चाय पी है मिठाई के साथ। यहाँ पर जी हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा किचन को। किचन में ये मुझे लगाना था बिल्कुल चूल्हे के पीछे वॉल पे, और यहाँ पे हमारा पूरा टब्बर हमारे साथ लगा हुआ है, और कसम से काम ये कम करते हैं, ये मरासी ज़्यादा हैं, हँसा हँसा के बुरा हाल कर देते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे नहीं मामा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से नहीं। और मेरी फिंगर में इस वक्त इतनी पेन हो रही थी ना बहुत, लेकिन मैं लगी थी कि जो भी है ना मुझे आज ये काम ख़त्म करने हैं। क्योंकि आज खाना भी नहीं बनाया था, कल तो खैर बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये था कि जितने काम ख़त्म हो जाए ना वो ठीक है। अभी रात 1 बजे का टाइम आई थिंक यहाँ पे हो चुका है। मैं, एहसन, मायदा, जन्नत, हम सब लगे हुए थे। तो ये लगा के सारी इसको डेकोरेट करके, और उसके बाद फिर मैं जितने आज बर्तन लेके आई हूँ वो मुझे समेटने हैं, उनके लिए जगह बनानी है कैबिन में। आपको पता है कि किचन जो है वो मेरा शेयरिंग पे है, तो उसके लिए कैबिन जितने भी कैबिनेट हैं ना वो सारे मैंने शेयर करके दिए हुए हैं। तो मेरे पास 3-4 आते हैं, और सामान जो है वो बेतहाशा है, तो मुझे उसके अंदर ही सारी एडजस्ट करना होता है कि किस तरह से करके इसको रखूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मरहला है यार। आपका अपना खुद का एक किचन होता है ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर तो आप आराम से जैसे मर्ज़ी खुला डुला सारा सामान भी रखें और उसको डेकोर भी करें और सब कुछ करें। मुझे इतना दुख होता है ना जब मैं इतनी क्लीनिंग रखती हूँ, और बाद में जब मैं किचन में आती हूँ और मैं देखती हूँ कि इतना गंद डला हुआ है और ये साफ़ नहीं है, फिर बस ना एकदम से दिमाग घूमता है। फिर मैं कहती हूँ कि बस अब इसके बाद ना मैं अपना खुद का पर्सनल फ्लैट लूँगी, मैंने किसी को शेयरिंग पे नहीं देना। एक दफ़ा वो गुस्सा सा आ जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये छोटा पीस था, ये हाफ़ ही लगा। अब मुझे दोबारा से हाफ़ कट करके इसके साथ लगाना पड़ेगा। और ये स्टोव के बिल्कुल पीछे वाली जगह जो थी ना, जहाँ पे इसका मिरर ओपन होता है, वहाँ पे मैं इसको लगा रही थी। ये बड़ा अच्छा लगेगा, इसकी बड़ी अच्छी लुक आएगी। और उसके ऊपर हम फिर इसके ऊपर रमज़ान की लाइटिंग कुछ लगा देंगे कुछ इस तरह से, ताकि जब हम कुकिंग कर रहे हों तो हमें जो वाइब्स आ रही हों ना वो बहुत अच्छी वाली आ रही हों, रमज़ान की आ रही हों। तो ये देखेंगे इस तरह से इसकी कटिंग की है हमने, और ये जो है ना ये वाला पीस इसके साथ इस तरह से लगा देंगे, और ये सारा एक ही पीस लग जाएगा। तो थकावट से बुरा हाल है, लेकिन काम आज जो है ना वो सारे कंप्लीट करने हैं। और इंशाल्लाह कल जो है ना, कल फिर मैंने जो जो चटनियाँ बनानी हैं, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बल्कि अम्मी ने सब कुछ बना के रखा हुआ है। और अभी जो है मैं इस काम में लग गई हूँ, और सब क्योंकि सो रहे थे तो वो डिस्टर्ब होते। अगर मैं इस वक्त ब्लेंडर चलाती तो फिर मुझे ये था कि मैं सुबह दिन में ही बनाऊँगी, इस तरह डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने किचन का डोर बंद किया हुआ था, और बड़ी धीमी धीमी आवाज़ में, ऐसे नहीं ऐसे लगना है, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब इस तरह से करके हम लोग लगा रहे थे। और इसके पीछे इसलिए नहीं मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक अपना चलाती, मतलब सब लोग बोल रहे होते हैं, इतना शोर हो रहा होता है ना, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये ऑलमोस्ट सारा लग गया। और खैर लग के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये था कि ये वॉल इतनी सी कवर हो गई थी, और वो बड़ी अच्छी किचन वाली फीलिंग्स आ रही थी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ये देखें, अच्छा जी यहाँ पर ये मैं लेके आई थी लुलु हाइपर मार्केट से। ये बहुत अच्छे मैट हैं कैबिनेट में नीचे बिछाने के लिए, इतने नरम हैं, बहुत सॉफ्ट से हैं।
तो यहाँ पर जो है वो मैं अब जितने भी बर्तन हैं इसको मैंने खाली किया है, इस वाले को, और इधर ही मैं सारे जितने भी बर्तन होंगे ना इधर ही लगा दूँगी। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। कुछ मैंने चीज़ें इधर से निकाली हैं, वो दूसरी जगह पे रखी हैं, वो भी अभी दोबारा सेट करती हूँ, और कुछ यहाँ रख के, तो इनको इनका ये है कि सामने सामने रमज़ान में चीज़ें रहें ना, तो आपको ढूंढने में आसानी होती है, आपके सामने हर चीज़ लगी हुई होती है, और आराम से आप चीज़ पकड़ते हैं, सामने से निकालते हैं और रख लेते हैं। जो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं ना, वो फिर निकालना मुश्किल। और पता क्या होता है, मेरे साथ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हाथ में आती है फ़ौरन सामने से निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको चाहे पीछे फेंक रहे हैं चाहे आगे फेंक रहे हैं। आप यकीन करें, ये जो कैबिनेट मैं सेट कर रही हूँ, मैं आपको ठीक 15 रमज़ान के बाद इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि इसकी अगर अगर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया तो, अदरवाइज़ तो मैं यही करूँगी कि मैं इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन ऐसे ही रखूँ जैसे मैं अभी इसको सेट करूँगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप इसकी कंडीशन देखिएगा कि बच्चों ने क्या हालत की हुई होगी। जितना मर्ज़ी आप सेट करके रख लो, आप की जो कपड़े होते हैं उसको भी आप अलमारी को जितनी दफ़ा मर्ज़ी सेट कर लो, आप यकीन करो इतना पूरा दिन लगा के आप सेट करेंगे, 3 से 4 दिन के बाद उस अलमारी का बेड़ा गर्क होता है। फिर तो मैं कहनी है कि दफ़ा वो जो भी है ना, मैंने अब इसको सेट ही नहीं करना। मतलब इतनी मेहनत के बाद वो चीज़ फिर वहीं की वहीं आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जितने भी कैबिनेट थे अपने वो सारे सेट किए, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, और अभी जो है ना मुझे तकरीबन दोबारा सारे सेट करने पड़ रहे हैं। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, होना तो फिर वही है। ठीक है, जो चीज़ ये लेने जाएंगे लेके मुझसे डांट भी इतनी खाते हैं, लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों वाले काम तो फिर वो करेंगे ही ना। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मैं जार्स लेके आई थी, ये मैंने सब चटनी इसमें बना के तो मैंने फ्रिज में रखना था। ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे रमज़ान के लिए, खैर ये जन्नत ने लिए थे। और जूस मग थे और ये जार थे, इनमें हम चटनी बना के एक शीशे के कंटेनर में अगर हम इसको रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो काम करेगी। मतलब काम कह रही हूँ करेगी, सही रहेगी, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है। और इसके बाद हमारी बारी आ जाती है ये मसाला बॉक्स कैबिनेट की। ये देखें, ये भी इन बच्चों ने आगे पीछे कर करके हर चीज़ जो ऊपर से भी उठाते हैं वो भी नीचे घुसा देते हैं, जो नीचे से उठाते हैं वो भी नीचे ही होती है। ऊपर वाला कैबिनेट खाली हो जाता है सारा, और नीचे वाले में फुल भरमार है, कोई पता नहीं है मिर्चें कितने हुए थे, लून कितने हुए थे, हल्दी कितने हुए थे, फलानी, मतलब हर चीज़ धड़म भड़म हुई होती है ना। तो ये मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने इसको कहा कि अब कोई बंदा जो है ना इसको हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद ही चीज़ें निकाल लिया करूँगी। जब पकाती मैं हूँ तो मैं सिर्फ़ एक चाय बनाने ये लोग आते हैं कि चाय बना के दे दें, और उसमें भी इन्होंने इतना कबाड़ा किया हुआ होता है। देखें सिर्फ नीचे नीचे वाले कैबिनेट की हालत देखें कि इसमें कितना सामान इन्होंने फिल किया हुआ है। और ये सिर्फ इसका नहीं था, ये कुछ मैंने ऊपर रखा हुआ था, कुछ नीचे रखा हुआ था। जो ऊपर से उतारा फिर उसको भी नीचे रख दिया, और जो नीचे से उतारा पता नहीं यार, शायद ये मेरे साथ ही होता है कि हर घर में होता है, मुझे नहीं पता ये कि कहाँ का होता है। खैर ये बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने एक एहतियातन जो टिशू लेके उससे फिर भी एक साफ़ कर लिया, साफ़ सफाई अच्छी। बड़े बड़े जितने बॉक्सेस थे वो मैं पीछे लगा दूँगी, और जितने छोटे छोटे हैं वो सामने सामने रख दूँगी, ताकि जब हम कुकिंग कर रहे हों, इफ्तारी और सहरी बना रहे हों, तो हमारी नज़र के सामने हर चीज़ हो और हमें पता हो कि कौन सा मसाला बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है। जिस तरह बच्चों ने सारे ऊपर नीचे फेंके हुए थे वो काम नहीं करना। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि यूज़ में भी नहीं आती हैं, और वो जो है ना वो यहाँ पे ला के इन्होंने ढेर की हुई हैं, वो भी इसमें से निकालती हूँ ताकि इसका रश कुछ कम हो। इस तरह की जो बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली चीज़ें वो बहुत ऊपर करके पीछे रख दूँगी, और जो जो मुझे चाहिए है डेली रूटीन में, मतलब वो इस तरह से आगे आगे करके रख दूँगी। तो क्योंकि मैं ख़ुद सेट करूँगी तो मुझे पता होगा कि इसमें मैंने क्या रखना है क्या नहीं रखना, अदरवाइज़ तो मुझे हालात नज़र नहीं आ रहे। तो ये था जी आज का पूरा दिन मेरा, और जो मैंने काम किया आज, मेरी हालत की अब बस हो चुकी है। और यहाँ सुबह के 5:30, इमेजिन करें सुबह के 5:30 हो गए हैं मुझे काम करते हुए, और अब जो है मैं जाके सोने लगी हूँ। और माशाल्लाह सारा कुछ मेरा जो है ना वो साफ़ हो गया, सारे कैबिनेट भी और किचन भी। अब इंशाल्लाह बाकी सुबह देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।